मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के शहर के 2 महापौर को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफे की सुगबुगाहट तो चल रही है, लेकिन आला कमान का संकेत नहीं मिल रहा है। आला कमान द्वारा हरी झंडी नहीं दी जा रही है। क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि गले की हड्डी बन गए हैं अफसर मध्य प्रदेश के बड़े जनप्रतिनिधियों के? मध्य प्रदेश के वो नेता आज कहां गए जो गाय के नाम से वोट समेटते हैं, जो राम, गाय और गंगा के नाम से मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अभियान चलाते हैं? आज याद किया जा रहा है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आज उन्हें याद कर यह पूछा जा रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है कि माननीय, नींव रखने वाले तो आप ही हैं। अगर आप नींव रखने वाले हैं, आपके जाने के बाद कोई और सत्ता संभाल रहा है और उसकी अगुवाई में इतना बड़ा विध्वंस हुआ है, तो सवाल तो आप कर सकते हैं, कार्यवाही की मांग तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मुंह में दही जमी है तो क्या यह मान लिया जाए कि नींव भले आपने रखी थी, आप भी उसी परिभाषा से चलते हैं? क्या कहीं बीजेपी आला कमान का यह संदेश है, सख्त लहजा है कि ऐसे मैटरों में कोई किंतु परंतु नहीं करेगा? जिसको जो करना है कर ले, जिसे चिल्लाना है तो चिल्ला ले, जिसे फड़फड़ाना है तो फड़फड़ा ले, आपको हिलना नहीं है अपनी जगह से, आपके मुंह नहीं खुलने चाहिए, कोई भी कुछ भी कर ले, क्योंकि सरकार आपकी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो स्लेटर हाउस में लगभग 650 गायों के काटने का मामला सुर्खियों में है, मध्य प्रदेश के हिंदू संगठन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर को घेरने की तैयारी में है। चौतरफा हिंदू संगठन सड़कों में आ गए हैं। हालांकि इससे पहले यह सवाल किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गौ तस्करी का मामला निकल कर आया, हिंदू संगठन आखिर कहां गए? लेकिन अब हिंदू संगठनों के कान तक यह आवाज पहुंच गई है। अब धीरे धीरे कर वो घर से निकलना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? सीएम मोहन यादव ने जब शपथ ली थी 2023 में, गुना में एक बस हादसा हुआ था और उस बस हादसे के बाद जो कार्यवाही सीएम मोहन यादव जी ने की थी, सबको यह विश्वास था कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। बड़े बड़े अफसरों को हटा दिया गया था, लेकिन सिर्फ उस कांड के बाद मध्य प्रदेश में कोई बड़ी कार्यवाहियां होना क्या बंद हो गई हैं? क्या उस कार्यवाही के बाद सीएम मोहन यादव कार्यवाही करना भूल गए हैं? क्योंकि उसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महज 28 से 29 मासूम बच्चे नशीली सिरप पीकर अपनी जान गंवा दी। कोई कार्यवाही नहीं हुई, लीपापोती हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 19, 20, 21, 22, 23 लोग असमय अपनी जिंदगी गंवा दी। कोई कार्यवाही नहीं हुई। सवाल जब वहां के मेयर पर उठाया गया तो मेयर ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर बैठे अफसर हमारी सुनते ही नहीं है। इस वजह से मैंने पहले ही कहा था कि कुछ शहर के मेयरों को इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव हैं, जिनसे मध्य प्रदेश की सरकार अगर इस्तीफा नहीं लेती है तो बुरी तरह से फजीहत में मोहन सरकार फंसेगी। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बड़े शहरों में हैं, राजधानी में हैं, और इनकी वजह से शायद मध्य प्रदेश या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में है, मोदी की सरकार की भी बेहद छवि खराब हुई है और खराब होती जा रही है। अब भोपाल की कहानी हम बताएं। भोपाल की मेयर से सवाल किया जाता है तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। भोपाल में इतना बड़ा कांड हुआ है, 26 टन काऊ मीट एक कंटेनर में भरकर मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के सामने पहुंचता है। वहां लोग जब रोक लेते हैं, उसे बताया जाता है कि यह काऊ मीट नहीं है, यह भैंसा मीट है। इसके बाद उसे जाने दिया जाता है, लेकिन जब सैंपल के जांच होते हैं तो पूरा खुलासा होता है। इसके बाद वहां की मेयर से बाकायदा सवाल किया जाता है, लेकिन उनके मुंह में दही जमी है। क्या यह वजह है कि उनके भी अफसर नहीं सुनते हैं? क्या यह वजह है कि मोहन सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्लेटर हाउस में बाकायदा गायों की कटिंग होती है, तस्करी होती है, मीट की तस्करी होती है, और यही सब भगवाधारी, चंदनधारी, जो शायद हमने सुना था कि अभी तक गाय गोबर देती है, दूध देती है, लेकिन अब गाय वोट भी देती है, क्योंकि उसी के वोट पर ये सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं।
लेकिन जब उन्हीं पर बनाई तो ये लोग सब मुंह बंद कर चुप हो जाते हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आते हैं। मेयर से सवाल किया गया, क्योंकि मेयर सबसे बड़ी नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि आपकी नगर पालिका के एक बड़े से स्लेटर हाउस में इतना बड़ा कांड हुआ है, आप लोगों को कानो कान भनक नहीं है, कि आपकी सहमति से है या फिर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं बड़े अफसर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेयर कुछ कहने से बचती हैं, उनका मुंह ही नहीं खुलता है। क्या मुंह ना खोलकर वो ये बताती हैं कि मोहन सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि ये लोग सिर्फ कुर्सी में पुतला बनकर बैठे हैं। यही वजह है कि मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के शहर के 2 जनप्रतिनिधि, 2 मेयरों को इस्तीफा देना चाहिए। एक भोपाल की मेयर और दूसरे इंदौर के मेयर, जिनके अफसर नहीं सुनते हैं, फिर इन्हें कुर्सी में बिठाने से क्या फायदा। अब सवाल उन 2 बड़े दिग्गज और धुरंधर नेताओं पर उठ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतना बड़ा कांड हुआ, इंदौर में इतना बड़ा कांड हुआ, छिंदवाड़ा में इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन वो नेता जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की धुरी माने जाते हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी की नींव माने जाते हैं, पहली हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो हर किसी मैटर पर अपनी टिप्पणी रखते थे, कहीं ना कहीं एक ट्वीट तो लिख ही दिया करते थे। लेकिन अब कुछ समय से ये लोग शायद ऐसे मैटरों से दूर हैं। क्या कहीं सीएम मोहन यादव की परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, या फिर ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा चलो सीएम मोहन यादव को देखते हैं कि ऐसी मुश्किलों से कैसे निकल पाएंगे। कोई ट्वीट नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। जबकि जो कुछ मामला भोपाल में हुआ है, भोपाल के स्लेटर हाउस में हुआ है, उसकी बकायदा पुष्टि होती नजर आ रही है कि बकायदा नगर पालिका का ही एक पशु चिकित्सक उस कंटेनर में जो लोड मीट था उसे गाय की जगह भैंस का मीट बताया था और उसे बकायदा पास दिया था। बाद में पता चलता है कि नहीं, भैंसा का नहीं, वो गाय का ही मीट था। इसके बाद ये खबर भी आती है कि जो पशु चिकित्सक था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इतनी बड़ी गलती, सामुदायिक विवाद खड़ा करने वाला मैटर कि गाय के मीट को भैंसे के मीट बताकर लगभग हजारों गायों का मीट मुंबई भेजा जा रहा हो, और इतना बड़ा करप्शन करने के बाद एक पशु चिकित्सक अधिकारी के ऊपर सस्पेंशन की कार्यवाही की जाती है। निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा बरदहस्त है, निश्चित तौर पर कोई न कोई इस मैटर में कोई बड़ा आदमी फंस रहा है। इस वजह से इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। लेकिन इसे मोहन सरकार ही नहीं, मोदी सरकार भी बुरी तरह से फंसेगी। आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई हो सकेगी? हो सकता है सीएम मोहन यादव इस पूरे विवाद के बाद कोई एक्शन लें, किसी के ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यही माना जा रहा है कि मोहन सरकार, भले गाय, राम और गंगा की बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता सिर्फ ये है कि ये सिर्फ दुधारू गाय है, और दूध देने के बाद जिस तरह आजकल एक किसान गाय को घर से भगा देता है, वही कुछ अब भारतीय जनता पार्टी भी करती नजर आ रही है। ये सारे मुद्दे थे, चुनावी एजेंडे थे। अब चुनाव नहीं है, उस पर बात नहीं करना है, उस पर सवाल नहीं करना है, और ना तो उस पर जवाब देना है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि आपकी कुर्सी जो है वो कुर्सी अमर नहीं है, वो कुर्सी सीमित समय के लिए है। और जो जनता आज सड़कों में आपके विरोध के लिए खड़ी है, आने वाले वक्त पर चुनाव में उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कार्रवाइयां नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर यह विरोध के सुर और बढ़ेंगे। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा क्या कार्रवाई होती है, या फिर ऐसे ही ये धुरंधर लोग आंख कान नाक सब कुछ बंद कर अपनी कुर्सियां तोड़ते बैठे रहेंगे। वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल शिवराज सिंह चौहान जी से भी है और उमा भारती जी से भी कि ट्वीट तो किया जाना चाहिए। उमा भारती जी कहती हैं कि गाय के नाम पर गाय का अभियान चलाएंगे, लाडली बहनों को गाय दी जानी चाहिए ताकि गाय सड़कों पर ना मरे। लेकिन उन्हीं की सरकार में अगर हजारों गायों का कत्ल कर उनका मीट बेचा जा रहा है तो उमा भारती जी का कोई ट्वीट नहीं आता है, तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करेंगे।